नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए देख रहे हैं ये है इंदुभूषण सिंह। और आज हम बात करेंगे खास करके, पता होगा आपको कि आज रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और हमारे खास मेहमान चूँकि रामविलास पासवान जी के उन करीबी दिनों से जुड़े हुए, जिस समय से रामविलास पासवान जी राजनीतिक में अपनी पहचान है, उन दिनों साथ में उनके कदम से कदम ताल मिला के रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, बड़ी सौभाग्य की बात बोलिए या अवसर बोलिए कि इन्होंने पशुपति पारस जी के साथ भी काम किया है और चिराग पासवान के साथ काम किया है। तो रामविलास पासवान की जो मैं विचारधारा को जानना चाहता हूँ, खास करके इस पुण्यतिथि के अवसर पे, क्या ऐसे लोग जो रामविलास पासवान के विचारधारा पे रामविलास जी के साथ थे, क्या वर्तमान में रामविलास जी के जो साथ है या नहीं है? कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने जो लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, आज के डेट में वो लोक जनशक्ति पार्टी दो दल में बटा हुआ है। एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, दूसरे का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से है। अब ये जानना चाहता है कि आखिर जो पासवान जी के साथ इंदुभूषण जी जुड़े हुए थे, क्या वो विचारधारा अब चिराग पासवान के साथ या पशुपति पारस जी के साथ है? इंदुभूषण सर, आपका जनवार्ता न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आज पासवान जी की पुण्यतिथि है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो लोग रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े थे, उनके विचारधारा के साथ जुड़े थे, क्योंकि आज वर्तमान में वो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, क्योंकि दो विचारधारा दो दल में बटा हुआ है, एक चिराग पासवान और एक पारस जी के गुट में है। तो क्या रामविलास पासवान जी का जो व्यक्ति आपने जो जुड़े थे जिस उद्देश्य से, क्या वर्तमान में वैसे व्यक्ति उस दल से जुड़े हुए हैं क्या? सबसे पहले तो मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी के इस पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आपने जो प्रश्न किया, व्यक्तिगत तौर पर जब सबसे पहली बार रामविलास पासवान जी यहाँ 1977 में चुनाव लड़ने जब आए थे, उसमें हम लोग यही कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे और उनसे और नज़दीकी बन जाने का कारण हुआ कि उनका प्रधान चुनाव कार्यालय मेरे ही मकान में हुआ था। और जब तक यहाँ से हाजीपुर से कितने बार चुनाव लड़े, तकरीबन प्रत्येक बार उनका चुनाव कार्यालय यहीं रहता था और इस कारण से उनसे सानिध्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, खास करके समाज में जितने दबे कुचले जो पिछड़े लोग थे, जिनकी आर्थिक संपन्नता, शैक्षणिक ये सब काफ़ी कम हुआ करती थी, और उसको ये ऊपर लाना चाहते थे। और तकरीबन इस विचारधारा से हम भी सहमत रहते थे, क्योंकि हम लोग भी एक सामाजिक परिवेश में हम लोगों का परिवार रहा है। हमारे पिताजी आजीवन मुखिया रहे, फिर भाई साहब रहे उनके 1970 में मरने के बाद। तो हम लोगों का भी लगभग पारिवारिक पृष्ठभूमि ये सोच रहता था कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको निश्चित रूप से समय अनुकूल ऊपर आना चाहिए। और इस विचारधारा के रामविलास पासवान जी थे और काफ़ी लंबा समय तक व्यतीत करने के बाद इनसे सानिध्यता जैसे जैसे बढ़ती चली गई। और आज तो हम लोगों के बीच वो नहीं हैं। जितने बार भी चुनाव यहाँ से लड़े, पूरे तन मन धन से हम लोगों ने साथ दिया। इधर बीच में परिस्थिति, बस आप लोग भी जानते हैं कि पार्टी में विभाजन हुआ और 2019 में रामविलास पासवान जी के जो अनुज हैं, जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, सब पूरे बिहार, पूरे राजनीतिक जगत जानता था कि इनके भाइयों में बिल्कुल राम लक्ष्मण भरत की तरह प्रेम था, करते थे। और पारस जी भी एक लक्ष्मण की भूमिका में हमेशा अपने आप को रखा। परिस्थिति, बस चर्चा तो थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे 2019 में, लेकिन अब उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। चुनाव जब 19 में पशुपति कुमार पारस जी लड़े, उस समय तो ये आपका कंबाइन लोजपा हुआ करता था 19 में। मैं उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था। पासवान जी अपने रहते हुए ही हमको ये दायित्व दिया था और जो भी हुआ हमने उसको निर्वहन करने का प्रयास किया।
तो जब पशुपति कुमार पारस जी यहाँ से चुनाव लड़ने आए, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ मदद किया और चुनाव जीत के गए। और परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि उनको मंत्री बनने का भी अवसर, अब मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों बन गए, कैसे बने, उसमें जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद जब पुनः 2024 का जब चुनाव आया तो चर्चा होती रहती थी, चूँकि यहाँ से वो सांसद हुआ करते थे, मंत्री थे, तो निश्चित रूप से अपनी दावेदारी रखे हुए थे। और उधर कुछ परिस्थिति बस जमुई से सांसद जब चिराग पासवान थे तो उन्होंने अपनी इच्छा और पार्टी पर जो अलायंस में दबाव बना के रखे थे कि मैं हाजीपुर से लड़ना चाहता हूं, हमारे पिताजी की पृष्ठभूमि है। दोनों अपने अपने जगह पर सही थे, इसमें मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। इंस्टांस अंत में ऐसा हुआ कि पशुपति कुमार पारस जी को अलायंस में यहाँ लड़ने का अवसर नहीं प्रदान हुआ और चिराग जी यहाँ प्रत्याशी के रूप में आए। मैं व्यक्तिगत तौर पर जब पार्टी में विभाजन हो गया था तो थोड़ा सा भीतर से मर्माहित रहता था और बहुत ज़्यादा जिस प्रकार पहले से पार्टी में अपना समय देता था मैं उतना ज़्यादा ये नहीं करता था और किसी दूसरे दल में मैं गया भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों से एक पारिवारिक बॉन्डिंग था बस। अब इसी क्रम में चिराग पासवान जी का भी दूरभाष से बातचीत हुई, उनकी मम्मी से भी बातचीत हुई और मम्मी जी ने भी कहा कि आप सब दिन बड़े साहब के साथ योगदान दिया है अपना, चिराग वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बिल्कुल हमने कहा कि हमारी शुभकामना है, वेलकम, आएंगे तो निश्चित रूप से मदद करेंगे। और चिराग पासवान आए भी, एक दिन उनकी मम्मी भी आई हुई थी यहाँ पर। तो उस नाते और चूँकि एक हमने कहा ना कि एक पारिवारिक ऐसा बना हुआ था शुरुआती दौर से और धारा भी था, सब लोग एनडीए के पक्षधर थे, हमने भी जो भी हमारा काम करने का शैली है हमने भी भरपूर मदद की। यहाँ ही उनका प्रधान कार्यालय हुआ था, अच्छी जीत भी मिली, हमारी शुभकामना है, मंत्री भी बन गए, है ना। तो अब इसके आगे हम उस परिवार के बारे में, और आज मैं पुनः अपने, हम कहीं जाते आते नहीं थे। सर, आपने तो शुरुआती दिनों से पासवान जी के साथ फैमिली रिलेशंस कह सकते एक पारिवारिक रिलेशन जैसा आपने समझा और रहा भी। तो उन दिनों की मैं बात करता हूं जिन दिनों आपने चिराग पासवान और पारस जी के साथ आपने काम किया, तो क्या वो विचारधारा जो रामविलास के साथ जो विचारधारा है, वो विचारधारा क्या अभी चिराग या पशुपति पारस जी के साथ है? अब देखिए, इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। अब चूँकि विचार, अब सब लोग अपनी अपनी विचार से लोगों के साथ रहते हैं, है ना। पशुपति कुमार पारस जी भी अपने आप में, उनकी जो पार्टी के लिए भूमिका रही है वो भी अपनी भूमिका में रहे हैं। चिराग जी अभी युवा हैं, पार्टी पर इनका भविष्य टिका हुआ है ना। काम करने की इच्छा शक्ति है, ईश्वर करे आगे बढ़ें, है ना, हमारी शुभकामना है ना। अब विचार में तब विचारधारा एक था तब ना साथ में थे, और अभी बिल्कुल हम अलग हैं, अपने आप को रखे हुए हैं। चूँकि अब ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हम ज़्यादा आपको नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। व्यक्तिगत निर्णय है, अलग रखे हुए पार्टी से। सर, मैंने आपको जन स्वराज की स्थापना दिवस में मैंने आपको कवर किया था, तो क्या अभी आप जन स्वराज में सक्रिय भूमिका के रूप में हैं? बिल्कुल, जन स्वराज में बहुत पहले से हम एक तरह से मानसिक रूप से हम जुड़ चुके थे। संपर्क में सारे लोग जो इनका टीम है निरंतर संपर्क में थे और काफ़ी लंबे समय से। जिस समय मैं ज़िला अध्यक्ष हुआ करता था लोजपा का, उस समय से भी इनकी पूरी टीम हमसे संपर्क में था, बिल्कुल। और ये जो अभी जन स्वराज के जो प्रणेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिस अभियान को इन्होंने बिहार में छेड़ा है, मैं बहुत पहले से इनसे प्रभावित था, समय का इंतज़ार कर रहा था। और इधर विगत कुछ महीने पूर्व से इन लोग जब संपर्क में आए तो मैंने अपनी मंशा जाहिर की कि मैं भी इस मंच पर जाऊंगा, और कुछ साथी लोग आए। प्रशांत किशोर जी से 2 बार मुलाकातें हुई और मैं उनके साथ हो लिए, और उनकी जो विचारधारा है, जिस लक्ष्य को वो लेकर चले हैं और जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, समझिए आज
बिहार में उसकी घोर आवश्यकता है। जिस चीज़ को जो बिहार से अभी पलायन के संदर्भ में जो बोलते हैं, शिक्षा के संदर्भ में जो काफ़ी मजबूती से रखते हैं, तो ये बिहार के लिए अभी समझिए सबसे ज़्यादा डिमांडेबल आइटम है मेरे समझ से। और इस पर काफ़ी गहराई से प्रशांत किशोर जी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम लोग भी जहाँ भी समाज में गहराई से जाते हैं लोगों को कन्विंस करते हैं, आइए इस मंच से जुड़िए। अब तो ये पार्टी का रूप भी हो गया, अब तो जन स्वराज पार्टी JSP है ना, उस नाम से अब जाना जा रहा है और बहुत कम समय में सिंबल भी मिल जाएगा। तो आयोग के दायरे में है, जब भी सिंबल मिलेगा हम लोग उसके साथ घूमेंगे। और हम लोग निरंतर हमारा ये आप जो देख रहे हैं ये सदस्यता अभियान वगैरह काफ़ी दिनों से चल रहा है और फिर आगे भी जारी रहेगा। भूषण जी, ये जानना चाह रहे हैं, आप लोजपा में थे और अभी फ़िलहाल जन स्वराज में हैं, तो क्या ऐसी विचारधारा है कि जन स्वराज से आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे ही तो जन स्वराज में आए हैं? जन स्वराज के विचारधारा से ही प्रभावित होकर, विचारधारा आप भी जानते हैं कि जिस वर्ग को ऊपर लाना चाहते हैं प्रशांत जी, उसी को तो हम लोग भी हमेशा उसी विचारधारा के रहे हैं। जो समाज में आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उससे जो वो लोग प्रताड़ित रहते थे हमेशा, और उसी की तो बात कर रहे हैं प्रशांत जी। और पिछले खासकर 30-35 वर्षों में जो बिहार की हालात हुई है और मात्र 2 चेहरे नेतृत्व के रूप में लोगों के बीच परोसा जा रहा है और मजबूरी में कोई उधर शिफ्ट करता है, कोई लालू जी के साथ इधर शिफ्ट करता है और लगातार ये लोग जो है सो सिर्फ अपनी कुर्सी का खेला खेलते चले आ रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बरकरार रही। और इसमें जो भी हो, यहाँ की विधि व्यवस्था कहिए, प्रशासनिक रूप से कहिए, शैक्षणिक रूप से कहिए, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो क्या भूषण जी हम ये बोल सकते हैं कि जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं उस समय में जो रामविलास का के साथ जो विचारधारा था, वर्तमान में वो विचारधारा कहीं ना कहीं नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। उस जो सोच के चले थे रामविलास जी की जो सोच थी हमेशा उनके कार्यशैली से झलकता था। आज वो कहाँ है? आज तो देख रहे हैं हाउस में लोग जाते हैं तो एक दूसरे को जैसे लगता है कि ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, उस तरह से लोग आपस में उलझ रहे हैं। पार्लियामेंट की वही स्थिति है, यहाँ विधानसभा की वही स्थिति है। इतना स्तर गिर गया है कि कभी कभी तो लगता है कि राजनीति जो है सो करना बेकार है। लेकिन फिर भी चूँकि शुरुआती दौर से चले आ रहे हैं और हमेशा मन में एक ललक थी कि समाज के लिए कुछ करें। ये इस प्रोफेशन को हमने चुना व्यक्तिगत तौर पे, अच्छी डिग्री प्राप्त होते हुए भी, है ना। चाहता तो मैं भी रामविलास जी के सौजन्य से अच्छी नौकरी में भी जा सकता था, लेकिन हमने हमेशा से अपने पिता, अपने परिवार का जो आचरण था समाज के प्रति, उसको फॉलो करते हुए निश्चित रूप से हम समाज सेवा में सब दिन बने रहे। और इसका मूल कारण था कि हम भी चाहते थे कि अगर कभी ऐसा मौका अगर मिले समाज को सेवा करने का, तो निश्चित रूप से मन में जो कुछ ललक है कि लोगों के बीच कुछ कर जाऊं। ये कभी मन में ललक नहीं था कि विधायक बन जाएंगे तो हमारे आगे 2 गाड़ियां होंगी, हमारे पीछे 2 गाड़ियां होंगी, साथ में राइफल बंदूक होगा, 10 लोग जानेंगे। ये कभी मन में ललक नहीं रहा, है ना। निश्चित रूप से था कि कलम में कहीं ताकत मिले, कुछ करने का अवसर मिले तो कुछ कर गुजाऊं कि आने वाला समय फिर याद करता रहे। बस इसी ललक के साथ आज भी हैं और आगे अब देखिए क्या होना लिखा हुआ है। हम तो अपना ज़मीन पर काम करना जानते हैं, बस सीधी सी बात है। ज़मीन पे काम करना चाहते हैं और कलम की ताकत का वो भरपूर उपयोग करना चाहते हैं इंदुभूषण जी। और बात कर रहे थे, इन्होंने शुरुआती दिनों से जिस प्रकार से रामविलास के विचारधारा के साथ जुड़े, अवसर भी मिला उनके साथ काम करने के, साथ ही साथ एक और व्यक्ति मुनीश्वर प्रसाद सिंह जिनसे काफ़ी प्रभावित है। मैं इनका नाम सर, इनके नेतृत्व में आप तो काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, उन दिनों की बात है। तो आखिर पासवान जी का नेतृत्व और मुनीश्वर जी का नेतृत्व आप जो किया करते थे, ये दोनों मतलब विचारधारा को किस तरह से करते? क्योंकि दोनों कभी कभी विपरीत और सामान्य स्थिति में आप देखा करते थे, कभी उनके साथ कभी इनके साथ। तो वो कुछ लम्हा जो पासवान जी के साथ और मुनीश्वर जी के साथ आप कर रहा है, हमारे दर्शकों के लिए सर कुछ अब बताते हैं। श्रद्धेय मुनीश्वर बाबू हमारे पिता तुल्य हुआ करते थे और इनके साथ काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। मुनीश्वर बाबू 7 या 8 बार करीब महनार से विधानसभा से विधायक रहे और
79 में इनको रामसुंदर दास जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर विद्युत एवं सिंचाई मंत्री बनने का मौका भी मिला और हम लोगों के काफ़ी पारिवारिक रिश्ता था। और चूँकि महनार विधानसभा की रचना उस समय जो थी उसमें हम लोग भी आते थे, तो जब भी इनके साथ हुआ करता था, इनके जो विचार थे, जो उस समय लोहिया कर्पूरी बिल्कुल शुद्ध समाजवादी विचारधारा के लोग थे। आज भी उनके घर पर जाएंगे तो आपको देख के आश्चर्य होगा जो कभी ये 7-8 बार एमएलए रह चुके और जो मंत्री रह चुके हैं, क्या मैं उनके आवास पर आया हूँ। आज लोग एक बार जीतता है तो 4 गाड़ी हो जाता है और हर शहर में अपना मकान बनाना शुरू करता है। तो इनके विचार से काफ़ी मैं प्रभावित हुआ करता था और पिता तुल्य मानता था। और जब भी रहे, कभी कभी ऐसा भी वक्त आया जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे ये विपरीत में दिखाई पड़ते थे, तो मैं इनसे क्षमा मांग लेता था कि नहीं, मैं तो करूँगा मदद, तो रामविलास पासवान जी को ही मदद करूँगा। और इस चीज़ को बड़ा ग्लैडली वो स्वीकार करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते थे तो मैं रामविलास पासवान जी से क्षमा मांग लेता था, अगर ये विपरीत में रहते। हुआ था 1-2 बार ऐसा हुआ था, तो हमने क्षमा है कि नहीं, हम मुनीश्वर और हमारे गुरु तुल्य हैं, मैं इन्हीं को मदद करूंगा। और ये हम अपना दोनों रिलेशन अपना बैलेंस करके रखते थे और यही था जीवन। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय थे और अभी भी हमेशा याद आती रहती है इनके विचार को। और कभी भी हम लोग राजनीति में अगर अवसर प्रदान दिया, अगर जनता अगर मौका दिया, तो इनके विचारों को कभी मरने नहीं देंगे। इनका जो विचार था उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है। मुनीश्वर जी के विचार को आगे बढ़ाएंगे, यही जीवन का लक्ष्य है। कहना था हमारे साथ जुड़े हुए इंदुभूषण जी। इंदुभूषण जी, आपका चलते चलते हम ये सवाल करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में आपका आगामी क्या कुछ लक्ष्य तो अब चूँकि अब नई मंच से जुड़े हैं, अब तो एक पार्टी का स्वरूप धारण कर चुकी है। अभी तो वो आपको उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें संभवतः 4 जगह पार्टी लड़ेगी भी। आगे आने वाले समय में टाल ठोक के प्रशांत किशोर जी ने घोषणा कर रखा है कि विधानसभा में जो 243 सीट, 42 भी नहीं बोलते हैं, 243 सीट है, 243 सीट पर पूरी मजबूती की, पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। और चूँकि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना, निरंतर हम लोग भी वहाँ भी लोग संपर्क में हैं हम लोगों से। और पार्टी अगर अवसर प्रदान करेगी तो निश्चित रूप से काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे, लड़ेंगे और अच्छी जीत होगी, इतना तो ज़रूर है। लड़ेंगे और अच्छी जीत होगी। फिलहाल कहना था हमारे साथ जुड़े हुए इंदुभूषण जी, और ये प्रशांत किशोर जी के साथ अभी कदम से कदम ताल मिला के चल रहे हैं और मुनीश्वर जी के कह सकते हैं उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। रामविलास पासवान जी का जो मार्गदर्शन है उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये है कि जिस तरह से विचारधारा लिए हुए हैं इंदुभूषण जी का, आगे का क्या प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम ताल मिला के राजनीतिक में अपना कैरियर बनाते हैं और मुनीश्वर जी रामविलास पासवान जी को विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। आप इंदुभूषण जी के साथ से ये पूरी बातचीत आपको कैसा लगा, प्रक्रिया अपने दें और बताएं। आप देखते रहे जनवार्ता न्यूज़। सर, जनवार्ता न्यूज़ के साथ बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर मिलते रहेंगे, अभी बहुत अवसर मिलेगा हम लोगों को। जी, अवसर मिलेगा और हम लोग मिलते रहेंगे और इनसे बातें भी होगा। आप लोग देखते रहे जनवार्ता न्यूज़।